मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, गरीबों की रक्षा करो। डॉक्टरों को आप अपने सिकंदरी में लो। गरीबों डॉक्टरों की यहाँ गरीब मर रहे हैं, डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं कर रहा। कुछ मिला मुसलमानों को तेज पत्ता की तरह बिरयानी में पका करके, जब तेज पत्ता का रख उतर गया तो उसको लोग यूज करके फेंक देते हैं। इशारा किधर है आपका? हमारा इशारा आप समझ जाओ। मतलब भटकाने का कार्य क्यों कर रहे हैं? वो भटकाने का काम कर रहे हैं ओपी राजभर जी। नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप। अच्छा ये बताइए, सुहेल देव आपने आरएसएस का एक गठन किया, ठीक है, जिसे तो उसमें क्या आपने समाज को दिया? नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राहुल कुमार, आप देख रहे हैं ब्रेकिंग टाइम यूपी। अभी देखिए यहाँ पे जो है कि महाराजा सुहेलदेव राजभर जी की जयंती समारोह है 22 फरवरी, और यहाँ पे आ रहे हैं अनिल राजभर जो कैबिनेट मंत्री हैं। और यहीं पे आप देख सकते हैं मेरे पीछे घोड़ा से कलाबाजी दिखाने के लिए मुस्लिम भाई यहाँ पे आए, इस रैली में आए हैं, भाजपा की रैली में आए हैं। हम उनसे जानकारी लेते हैं कि भाई आप यहाँ जो रैली लेकर के आए हैं, क्या नाम है आपका? हमारा नाम है सलमान कुरैशी। अच्छा, ये जो आप इस रैली में आए हैं जी, क्या लग रहा है आपको? हमें तो ये लग रहा है हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी यहाँ हिंदू और मुसलमानों को, सिख ईसाई हर जात को, सबको लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। और हमारे अनिल राजभर जी भी उसी नक्शे कदम पे चलने की बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ आरोप लगता है कि भाजपा जो है मुस्लिम विरोधी पार्टी है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यहाँ इससे पहले बसपा सरकार थी, फिर सपा सरकार आई। मुसलमानों को किस सरकार में क्या चीज़ दिया गया? कुछ मिला मुसलमानों को? तेज पत्ता की तरह बिरयानी में पका करके, जब तेज पत्ता का रख उतर गया तो उसको लोग यूज करके फेंक देते हैं। इशारा किधर है आपका? हमारा इशारा आप समझ जाओ। कहीं ना कहीं कि जो कि मुसलमान भाई का जो है कि समाजवादी पार्टी की तरफ ज़्यादा झुकाव होता है। मैं आपसे कह रहा हूँ, मुसलमान जागरूक हो चुका है जी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता थे जो हिंदू मुस्लिम की बात करते थे। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी उन लोगों को अपने शिकंजे में ले लिए, और योगी जी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एकदम मजबूत हैं। वो भी कह रहे हैं हिंदू मुसलमान नहीं, सबके साथ सबका विकास, हमें उत्तर प्रदेश में रहना है, सबको साथ लेकर के चलना है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस चैनल के जरिए यहाँ राशन योजना चलाई गई, जितना हिंदू पा रहा है उतना मुसलमान पा रहा है। यहाँ आवास योजना दी गई, गरीबों की झोपड़ी थी उसको पक्का बनाया गया, जितना हिंदू पाया उतना मुसलमान सिख ईसाई सब पाएँ। और आपसे इस चैनल के जरिए मैं कहना चाहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को सोचें और समझें। जब गरीब बेचारे डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है कि जो गरीबों के पास पैसा नहीं रहता, ये मुद्दा मैं किस लिए उठा रहा हूँ, एक गरीब माँ को मैं मरते हुए देखा, बेटा को यतीम होते हुए देखा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ इस मुख्यमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी से, कि डॉक्टरों के ऊपर शिकंजा कसा जाए, और डॉक्टर आईसीयू में रख करके मरीजों से पैसा लेते हैं और कहते हैं वो अभी सांस चल रही है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। पता चला उसमें माँ मर गई है, लेकिन वहाँ डॉक्टर की यहाँ पैसा वसूला जाता है। मैं मुख्यमंत्री जी से अपने कहना चाहता हूँ कि डॉक्टरों से शिकंजा कसा जाए, गरीब का इलाज हो जाए, डॉक्टरों के ऊपर पाबंदी लगाई जाए कि गरीब बेचारा हॉस्पिटल में जाए, नाजायज किस्म से पैसा ना वसूला जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस चीज़ पे कार्रवाई करेंगे। मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के नाते, ये हैसियत से हिंदुस्तान के नागरिक के नाते मैं ये बात अपने मुख्यमंत्री जी से कहना चाहता हूँ कि इस चीज़ पे वो सावधानी बरतें। गरीब जब हॉस्पिटल में जाएं, उनका सही से इलाज हो जाए, कोई बेटा यतीम ना हो जाए, कोई माँ अपने बेटा से यतीम ना हो जाए। अभी एक्सीडेंट केस अगर हॉस्पिटल में जाता है तो पैसा रहता है, काम होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के कहना चाहता हूँ, गरीबों
कि गरीबों की रक्षा करो, डॉक्टरों को आप अपने सिकंदरी जेल में लो। गरीबों डॉक्टरों कि यहाँ गरीब मर रहे हैं, डॉक्टर कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। बस इसी पे मैं अपनी बात खत्म कर रहा हूँ। लेकिन भैया एक बात बताइए, आप आयुष्मान कार्ड तो प्रधानमंत्री जी ने लागू किया है, आपको क्या लग रहा है? मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, जिसके पास एक औलाद है, जिसके 7 यूनिट है, उसको आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। जिसके 3 बेटा है और एक पत्नी और एक उसका आदमी है, उसके अगर 5 यूनिट है, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। जिसके 2-3 परिवार है, उसका आयुष्मान कार्ड नहीं बन रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस चैनल के जरिए कह रहा हूँ, आयुष्मान कार्ड सबका बनना चाहिए। और आयुष्मान कार्ड रहते हुए डॉक्टर मनमानी कर रहे हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाओ, देख लो कि डॉक्टर वो मनमानी कर रहे हैं कि वहाँ गरीबों का खून पी रहे हैं डॉक्टर। मुख्यमंत्री जी इस चीज़ पे अपनी ताकत दिखाएं और डॉक्टरों को शिकंजे में लें। यहाँ जैसे 6 यूनिट वाले को बन रहा है आयुष्मान कार्ड, इसी तरीके से उनका भी आयुष्मान कार्ड बने, जिसके 2 और 1 यूनिट है। मैं मुख्यमंत्री जी से, लेकिन आजमगढ़ में तो सपा की 10 विधायक है, अब की बार क्या होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, आजमगढ़ में अगर सपा की 10 विधायक हैं जी, हमारे मुख्यमंत्री जी हिंदू मुसलमान साथ लेकर के चलने की बात अब कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं। यहाँ हम लोग सीट जीतेंगे, यहाँ भेदभावना नहीं, हिंदू मुसलमान नहीं होगा। हम सबका साथ सबका विकास लेकर के चलने की बात कर रहे हैं। धन्यवाद। अभी देखिए हमारे साथ थे, ये अभी बात कर रहे थे कि अब की बार जो है 10 सीट जो आजमगढ़ में है, अब की बार कहीं ना कहीं भाजपा की जो है कि 2-4 सीटें यहाँ निकलने की कोशिश करेंगे ये लोग। क्योंकि अभी देखिए जो यहाँ रैली है, अनिल राजभर जी जो आ रहे हैं, एक कैबिनेट मंत्री हैं, और यहीं पे एक ही समाज के, एक ही पार्टी के, एक ही सरकार के 2 मंत्रियों का 2 जगह रैली है। एक अहरौला में ओम प्रकाश राजभर की रैली है, एक यहाँ पे अनिल राजभर की रैली है। क्या दिखाना चाहते हैं 2027 में, ये जनता तय करेगी। क्या नाम है आपका? चंदन श्रीवास्तव। चंदन श्रीवास्तव जी, कहाँ से आए हैं आप? जमनिया से। जमनिया से आए। यहाँ किसको देख रहे हैं? अनिल राजभर से। सरकार कैसी लग रही है आपकी बार भाजपा सरकार? अच्छा लग रही है, काम वाम कर रही है, बहुत सुंदर काम कर रही है। अच्छा, ठीक है। कोई एक 2 काम याद है उनका? बढ़िया काम हो रहा है। 1-2 काम का नाम बता दीजिए थोड़ा। रोड बन ही रहा है बढ़िया, बिजली लाइन सब ठीक है। ठीक है, हाँ। अच्छा, संतुष्ट है सरकार सब से? ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन मैं बनारस से चल के आया हूँ। आप बनारस से आए? माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के मैं ग्राम सभा का रहने वाला व्यक्ति। अच्छा, ओम प्रकाश राजभर जी के ग्राम सभा के रहने वाले हैं, उनकी भी आज रैली अहरौला में है, वहाँ नहीं गए? देखिए, वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है उनकी, प्राइवेट लिमिटेड जनाधार अपने दिखा रहे हैं टिकट बेचने के लिए, और हम लोग सरकार सत्ता में माननीय अनिल राजभर जी जो विकास के कण पे काम कर रहे हैं। आज समाज देखिए, आज किस ढंग से आप खचाखच देख रहे हैं, ये सब भरा हुआ है। तो विकास के राह पे जनता चल चुकी है। हम लोग समाज में संदेश देते हैं। आज जाकर देखिए आप, रिंग रोड से लेके, शौचालय से लेके, आयुष्मान भारत कार्ड से लेके, बिजली से लेके, शौचालय से लेके, और जो भी संस्था है, सरकारी योजनाएं हर गरीबों के द्वार तक हम लोग पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और ओम प्रकाश राजभर की नीति ये है, वो समाज को विकलांग बनाना चाहते हैं, राजभर समाज को। लेकिन जब अभी आपने देखा आरएसएस का एक गठन किए, अब ये बताइए नौजवानों को भविष्य से खिलवाड़ कर रहे हो आप उसको किस गर्त में डालने का प्रयास कर रहे हैं? क्या समाज को आपने एक डंडा, और इसी आजमगढ़ की धरती से उन्होंने कहा असलहा मैं बांटूंगा, और बिना लाइसेंस का। ये बताइए, मूर्ख बना रहे हो समाज को। समाज पढ़ा लिखा व्यक्ति है, समाज चेत गया है कि इनकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, ये समाज को बरगला के समाज को अंधकार में डालने का। प्राइवेट लिमिटेड का मतलब क्या है? प्राइवेट लिमिटेड का मतलब एक अपना संस्था। हाँ। उनका बेटा जो आरएसएस कंपनी बनाए हैं, देखिए ये जो बड़ बोल देते हैं, इनके अरविंद जी हों, अरुण जी हैं, ये सब बड़ बोलेपन है। ये सब राजशाही गद्दी पे बैठ के मलाई काटने के लिए हंस हंस के मीडिया में बयान देते हैं, जो मन में आता वही कह देते। लेकिन माननीय अनिल राजभर जी दमदारी से विकास की राहों पे बात करके आज समाज को इकट्ठा किए हैं। ये संदेश पूर्वांचल नहीं पूरे देश में जाएगा कि माननीय अनिल राजभर जी के कार्य और शैली को देखते हुए आज समाज इकट्ठा हुआ है, और भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ते हुए जा रहा है, और ओम प्रकाश राजभर यहाँ विफल हैं। आज ये देख लीजिए हुजूमत।
लेकिन वो तो कहते हैं कि राजभर को जो है कि मैं ही जगाने का काम किया और राजभर सो रहा था, अपना घर नहीं पहचान इसके रहा था। पहले क्या राजभर समाज का नेता नहीं थे? रामाचल, सुखदेव और तमाम नेता थे। क्या इसके पहले सुहेलदेव जी का नाम लेने वाला नहीं था? मूर्ति कौन लगवाया? सुहेलदेव जी का कौन लगवाया जी? फिर आप देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग आज डाक टिकट जारी किए सुहेलदेव जी के नाम पे, विद्यालय बनने का काम किया, रेल चालू करने का काम किए। तो हम लोग अपने महाराजा पूर्वज जी का नाम इतिहास में जागिर करने के लिए, राजभर समाज को एकत्रित करने के लिए, राजभर समाज को दिखाने के लिए, दिशा और दशा बदलने के लिए हम लोग समाज से आज देखिए अनिल राजभर जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर तैयार हैं। और आने वाले समय 2027 में हम लोग बहुमत से सरकार फिर 2027 में योगी जी के पूर्व बनने वाली है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ओपी राजभर कहाँ गए? ओपी राजभर और बोल लीजिए, हाँ ओपी राजभर, हाँ ओपी राजभर। ओपी राजभर कंपनी का मांग कीजिए। कंपनी ओपी राजभर जी देखिए वो दिशा दशा से भटकाने का कार्य कर रहे हैं। समाज सुहेलदेव पार्टी से हैं ओपी राजभर, सुहेलदेव पार्टी से हैं, हाँ, लेकिन सब ठीक है, लेकिन हमारे ग्राम में लोग भटकाने का कार्य क्यों कर रहे हैं? वो भटकाने का काम कर रहे हैं सुहेलदेव ओपी राजभर जी। नहीं, ये गलत है। नहीं, मैं कह रहा हूँ आप अच्छा ये बताइए, सुहेलदेव आपने आरएसएस का एक गठन किया, ठीक है, जिसे तो उसमें क्या आपने समाज को दिया? नेताजी सही बोल रहे हैं। हाँ, क्या समाज को मिला आपको? एक बिना लाइसेंस का डंडा देने का कार्य किया। उनकी भी रैली आज महारैली है, उनकी भी है तो वहाँ रैली है, ठीक है, समाज को जो भी बताएं वो उनकी विषय है। मेरा विषय है समाज को हम लोग विकास के खाली रास्ते है, पे यहाँ पे कुर्सी नहीं मिल रही है समाज को विकास के रास्ते पर और समाज को विकास दिलाने के रास्ते पे हम लोग ले जा रहे हैं। वो अपना जो भी संस्था चला रहे हैं उनकी चलाने उनकी व्यवस्था। आपको क्या लग रहा है कि जो ओम प्रकाश राजभर जी हैं वो बहकावे काम कर रहे हैं? नहीं, हाँ, बहकावे काम नहीं है। वो नेता भी सही है, नेता ठीक है, वो नेता है, नेता बड़ी। अरे क्या यार, पहले मैं देखा था नहीं राजभर आगे में अभी हाँ ठीक।